दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर अब युक्तियुक्तकरण का भारी विरोध क्यों किया जा रहा है, इसको लेकर शिक्षक संगठनों ने आर पार का ऐलान कर दिया है। शिक्षक संगठनों की आखिर क्या मांग है, इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि शायद सरकार बीते साल 2024 से ही स्कूलों में युक्तियुक्तिकरण प्रक्रिया को अंजाम देना चाहती थी, लेकिन उस वक्त शिक्षक संगठनों के विरोध के चलते उस समय इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन दोस्तों, अब शायद सरकार उसी युक्तियुक्तिकरण को कंप्लीट करने के मूड में आ चुकी है। इसके लिए बाकायदा अभी 2025 में नया दिशा निर्देश और समय सारणी भी जारी कर दिया गया है, जिसको कल के इस वीडियो में आप लोगों को विस्तारपूर्वक बताया था। आप इस वीडियो को देखकर पूरे मामले को अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, गलत तरीके से किए जा रहे युक्तियुक्तिकरण को लेकर अब प्रदेश के सभी शिक्षक संगठन खुलकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के जिला जांजगीर चांपा के जिला अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी ने जानकारी देते हुए बताया कि इसी दोषपूर्ण युक्तियुक्तिकरण के खिलाफ में कल 29 अप्रैल को जांजगीर चांपा में जिला स्तरीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी शिक्षकों ने एक स्वर में कहा कि युक्तियुक्तिकरण का विरोध नहीं है, लेकिन सही नियम के अनुसार युक्तियुक्तिकरण किया जाना चाहिए। दोस्तों, जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि जो युक्तियुक्तिकरण नियम अभी जारी किया गया है वो बीते साल का नियम है, जिसका पहले से ही शिक्षक संगठन विरोध कर चुके हैं। उसी नियम को फिर से लादते हुए नया पत्र जारी किया गया है, जिसमें 60 दर्ज संख्या पर 2 शिक्षक की बात कही गई है, जिसमें से एक प्रधान पाठक और एक शिक्षक हैं। ये पूरी तरह से अव्यवहारिक है। इस प्रकार से सेटअप करने से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाएगा और साथ ही साथ वहां काम कर रहे शिक्षकों के ऊपर भी भारी मानसिक दबाव रहेगा। ठीक उसी प्रकार से मिडिल स्कूल के लिए जो सेटअप लागू किया गया है, इसमें भी सेटअप 2008 का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसमें 1+4 का नियम है। लेकिन अभी वर्तमान में प्रधान पाठक को भी शिक्षक माना जा रहा है और साथ ही साथ विद्यालय में बहुत सारे गैर शिक्षकीय कार्य रहते हैं, जिसका भारी दबाव शिक्षकों के ऊपर रहता है। उन सब के बीच उनका अध्यापन भी करना होता है, अध्ययन अध्यापन का भी कार्य रहता है। लेकिन शायद सरकार के द्वारा पैसे बचाने के चक्कर में, बजट बचाने के चक्कर में शिक्षकों के सही सेटअप के अनुसार पद स्थापना करने के बजाय युक्तियुक्तिकरण के नाम पर मनचाहा नियम चलाया जा रहा है, जिससे प्रदेश के शिक्षक बहुत ज्यादा भयभीत हैं और आगामी दिनों में उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दे दी गई है, क्योंकि ये शिक्षकों के अधिकार का हनन है। शिक्षक का पहला कर्तव्य अपने विद्यालय में अच्छी शिक्षा देकर बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छा समाज का निर्माण करना होता है। लेकिन यहाँ पर विद्यालय में शिक्षकों की संख्या को कम करके सेटअप किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। राज्य सरकार युक्तियुक्तिकरण नियम को वापस ले और सबसे पहले प्रदेश में जितने भी प्रमोशन के पद खाली हैं उन रिक्त पदों पर प्रमोशन करे। उसके बाद सेटअप 2008 के आधार पर पद स्थापना दे और प्रधान पाठक को युक्तियुक्तिकरण से बाहर रखा जाए और एक ही कैंपस में विद्यालयों का युक्तियुक्तिकरण न किया जाए। इसके बाद भी अगर रिक्त पद बच जाते हैं तो नियम के अनुसार युक्तियुक्तिकरण किया जाए। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर कल के बैठक में युक्तियुक्तिकरण मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन जिला जांजगीर चांपा के जिला अध्यक्ष रविंद्र राठौर सर और उनके अन्य पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना है, उसे भी आप आगे कुछ वीडियो के माध्यम से सुनकर देखकर पूरे मामले को और अच्छे से समझ सकते हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आप अभी कौन कौन सी समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित किए हैं? आज यहाँ पे छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन जिला इकाई की बैठक छत्तीसगढ़ में चल रहे युक्तियुक्तिकरण के गलत नियमों को लेकर तथा जिसमें जिला के प्रभावित शिक्षकों के साथ साथ काफ़ी बड़ी संख्या में पदाधिकारी शामिल हुए। हमारा युक्तियुक्तिकरण का विरोध नहीं है, हमारा विरोध युक्तियुक्तिकरण के गलत नियमों का है, जिसमें 60 दर्ज पर 2 शिक्षकों की बात कही जा रही है, जिसमें एक प्रधान पाठक शामिल है। अब आप ही बताइए कि ऐसे में शिक्षक की गुणवत्ता कहाँ आएगी और किस प्रकार वहाँ का शिक्षक काम कर पाएगा, क्योंकि प्राथमिक शाला के शिक्षकों में बहुत सारे गैर शिक्षकीय कार्य रहते हैं। वो खाली विद्यालय में पढ़ाते नहीं हैं, उनके अलावा मध्याह्न भोजन, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और ऐसे बहुत सारे सरकार के योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं, जिससे सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। ठीक इसी प्रकार मिडिल स्कूल में भी सेटअप 2008 की अनदेखी की जा रही है। प्रधान पाठक को विषय शिक्षक बताया जा रहा है। तो जब छत्तीसगढ़ सरकार के पास एक बढ़िया सेटअप है तो सेटअप से छेड़छाड़ क्यों? और साथ ही साथ स्कूलों को मर्ज करने की बात कही जा रही है। प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हायर सेकेंडरी अगर एक ही कैंपस में हो तो सबको मर्ज करके, तो ये सीधा सीधा प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन जांजगीर तीखा विरोध करता है और सरकार से निवेदन करता है कि अगर आपको युक्तियुक्तिकरण करना है तो सबसे पहले आप प्रदेश में खुली स्थानांतरण नीति लाइए,
एकल शिक्षकीय शिक्षक विहीन शालाओं को भरिए। तत्पश्चात सेटअप 2008 के आधार पर प्रत्येक विद्यालय को फुल कीजिए। उसके बाद भी अगर युक्तियुक्तिकरण की आवश्यकता पड़ती है तो सेटअप के ही आधार पर अन्य विद्यालयों में शिक्षकों को समायोजित करने का प्रयास करें। धन्यवाद। मैं श्रीमती संगीता सोनी, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन। मैं प्राइमरी स्कूल डिपरी पारा विरगहनी जिला जांजगीर चांपा में पदस्थ हूँ। अभी कुछ दिन पहले सेटअप की बात आई थी जिसको स्थगित किया गया था, वही प्रक्रिया फिर से लागू हो गई और कहीं पे कोई सुधार नहीं दिख रहा। समझ में नहीं आता आजकल सरकार को केवल शिक्षकों से क्या दुश्मनी है, क्यों बार बार शिक्षक प्रताड़ित हो। हर जगह देखिए हर गैर शिक्षकीय कार्य एक शिक्षकों को ही पकड़ाया जा रहा है, चाहे वो कुछ भी काम हो, चाहे वो रसोईया का काम, रसोईया से लेकर मध्याह्न भोजन से लेकर आयुष्मान, डॉक्टर भी हम, आया भी हम, हर तरह से। यही बयान मैं पिछले बार भी दी। अब बताइए, अब सेटअप में जो आ रहा है कि 50 से कम में केवल एक प्रधान पाठक एक टीचर, कहाँ तक सही है? 60 टीचर में एक प्रधान पाठक और एक टीचर कहाँ तक जायज़ है? एक तो बोला जा रहा है कि स्कूल एकल शिक्षक ही नहीं होना चाहिए, ऊपर से हमारे ऊपर चाहे राज्य से हो कि केंद्र से हो कि जिले से हो, इतना गैर शिक्षकीय कार्य सौंपा जा रहा है कि ये करो, ये दो। दिन भर मोबाइल में डाटा आ रहा है जिसको तुरंत दीजिए बोला जा रहा है। यदि हम उसको बनाते हैं तो बच्चे का भविष्य अंधकार में जा रहा है, क्योंकि हम हर चीज़ करते हुए बच्चे को सही शिक्षा नहीं दे सकते। हमारे पुराने समय में जो टीचर पढ़ाते थे कितने तरीके से पढ़ाते थे और वो इतने प्रताड़ित नहीं होते थे, और आज उन्हीं के पढ़ाए टीचर आज IAS पे हैं, टीचर्स बने हुए हैं, उन लोग जिस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाए हैं आज वे कहीं किसी न किसी मुकाम पे पहुंच गए हैं। हमको हवाला दिया जाता है प्राइवेट स्कूल का। प्राइवेट स्कूल में हर काम के लिए अलग अलग व्यक्ति निर्धारित होते हैं, चपरासी होते हैं, क्लर्क होते हैं, हर कोई होता है। टीचर्स केवल पढ़ाई करते हैं और कुछ एक्टिविटी करते हैं। हमारे पास तो हर काम हमको किया जाता है, यहाँ तक जो भी फॉर्मेट आता है उसको तुरंत खींचो और तुरंत जानकारी दो। तो यदि हम इसमें भिड़ेंगे तो किस टाइम क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाएंगे? और रही बात अभी जो सेटअप की बात हो रही है, उसमें कितने स्कूल मर्ज हो जाएंगे तो उसमें रसोईया लोग कहाँ जाएंगे? बेरोजगारी आ जाएगी, HM का पोस्ट खत्म हो रहा है, टीचर्स बैठ जाएंगे। कुल मिला के शासन की ये मंशा हो रही है कि प्राइवेट किया जाए। ये तो बहुत ही गलत बात है और टीचर को प्रताड़ित मत करे। हम इतना अनुनय विनय कर रहे हैं कि हमारी व्यवस्था सुधार, हमको सेटअप से आपत्ति नहीं है, इसकी व्यवस्था से आपत्ति है, इसमें सुधार किया जाए। और मिनिमम स्कूल बच्चे वाले स्कूल में एक प्रधान पाठक और 2 टीचर तो जरूरी है। एक तो अगर अच्छे खासे दर्ज है तो 5 टीचर जरूरी है HM के अलावा, और इस सेटअप से HM का पोस्ट अलग रखा जाए और तरीके से किया जाए और गैर शिक्षकीय कार्यों को बंद किया जाए, तो फिर एक टीचर अच्छे से शिक्षा दे सकता है। और शिक्षकों को बालकगढ़ या आम जनता के सामने हमको बदनाम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम ही भारत के निर्माता हैं, हम ही बच्चों को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। इसलिए हमें उग्र होने पे बिल्कुल आक्रोशित ना करें, हमें उग्र होने पे मजबूर ना करें। हम तरीके से शिक्षा दें, हमको गैर शिक्षकीय कार्य से हटाएं, सेटअप में सुधार करें, यही विनती है। और यदि हमारी विनती नहीं मानी जाएगी तो हम कोर्ट का भी रुख अपना देंगे। और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ।